भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 14 दिसंबर 2025 को पेरुम्बीडुगु मुथारैयार द्वितीय के नाम पर डाक टिकट जारी किया। इस खबर के बाद लोगों में उत्सुकता जगी कि आखिर पेरुम्बीडुगु मुथारैयार कौन है। पहले तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। उत्तर भारत में तो इनके बारे में वैसे भी पढ़ने और सुनने को नहीं मिलता, और दुर्भाग्य यह है कि भारत के दक्षिणी हिस्से में जहां इन्होंने शासन किया वहां भी इनके बारे में पाठ्यक्रमों में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। नवंबर 2025 में पेरुम्बीडुगु मुथारैयार द्वितीय के ऊपर आयोजित एक कार्यक्रम में तमिलनाडु की डीएमके सरकार के एक मंत्री ने केंद्र सरकार से मुथारैयार के ऊपर एक डाक टिकट जारी करने की अपील की थी। उस अपील के ठीक एक महीने के अंदर केंद्र सरकार ने पेरुम्बीडुगु मुथारैयार द्वितीय के ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया। सम्राट पेरुम्बीडुगु मुथारैयार द्वितीय के नाम में जो पेरुम्बीडुगु है यह उनकी उपाधि है, और मुथारैयार जो है वो उनके वंश का नाम है। इनका वास्तविक नाम सुवरन मारन है, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच वर्तमान तमिलनाडु के तंजावुर, त्रिची और पुदुकोट्टई क्षेत्र पर शासन किया। उनके द्वारा निर्मित और संरक्षित मंदिरों में मिले अभिलेख उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में महिमा मंडित करते हैं जिसने अपने जीवन में 12 युद्ध लड़े और कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। सुवरन मारन को शत्रु भयंकर के नाम से भी जाना जाता था। अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि आचार्य नंबन, आचार्य अनिरुद्ध, कोटात्रु इलम पेरुमनार और कुवन कंजन जैसे कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इन चारों कवियों ने उनकी वीरता और पराक्रम का गान किया, जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के चारों स्तंभों पर उत्कीर्ण है। एक अभिलेख में तो यह भी बताया गया कि अंजीथियूर में जो इन्होंने युद्ध लड़ा उसके बाद वहां की धरती रक्त से लाल हो गई थी, और यहां तक कहा जाता है कि सुवरन मारन ने उस रक्त सिक्त भूमि को हाथियों से जुतवाया था। प्रशासनिक स्तर पर भी सुवरन मारन ने तमिलनाडु के अनेक क्षेत्रों में जलाशयों, नहरों और पुलों का निर्माण कराया। चूंकि उस दौर में सिंचाई के लिए पानी का एकमात्र स्रोत केवल वर्षा का जल हुआ करता था, इसलिए सुवरन मारन का यह प्रयास उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। ऐसी अनेक रोचक जानकारियां सुवरन मारन के बारे में तथा मुथारैयार वंश के बारे में अलग अलग स्रोतों में बिखरी पड़ी है। अब जब केंद्र सरकार ने उनके नाम से डाक टिकट जारी कर दिया है तो यह आशा की जा सकती है कि सुवरन मारन को पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों को भी उनके बारे में बताया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वयं बोध हो सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह समझ सकें कि भारत का इतिहास केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें ऐसे अनेक सुवरन मारन भी हैं जिनकी स्मृति को पुनः जगाया जाना समय की मांग है।